पिछली बार एक पेड़ माँ के नाम से हमारे यहाँ 7 करोड़ 35 लाख पेड़ लगे थे। हमारे यहाँ 75 से 85% तक वो पेड़ जीवित है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रकृति के प्रेमी हो, क्योंकि ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है। ऐसे तो ये सवाल हर व्यक्ति से है कि आखिरकार हम क्या देते हैं। हाँ, हम क्या, खेती तो सभी करते हैं, हमने भी। हाँ फिर लेकिन आपने जो नया डेवलप किया है, हम बात नहीं। बिल्कुल। ये आपके मन में कैसे आया ये विचार? मेरा गांव दूदू के पास लापोरिया है और सन 1973 में मैं जयपुर पढ़ता था, वहाँ 5 की क्लास थी। तो मैं जब गांव गया तो अकाल पड़ा हुआ था और एक तालाब तो टूट गया था। तो पनघट खोद रहे थे और पीने का पानी ले रहे। तो मेरे एकदम ये दिमाग में आया कि गांव वाले इतने परेशान हैं। तो मैंने पौधार स्कूल छोड़ी और वहाँ इस काम में लग गया और उस तालाब को बनाया। तो 3 मीटिंग की कोई आया ही नहीं। तो फिर हम 3 लोग निकले, हमारी उम्र के, हम 3 लोग लगे रहे। फिर लोग हमारे साथ आते गए, उस तालाब को ठीक किया, फिर कई तालाब बनाए। फिर 2-2 हज़ार आदमी काम किया। और फिर उस एरिया में हमारे जितने सदस्य थे लापुरिया गांव के, उनको एक गांव सौंपा, जो वृक्षारोपण, तालाब बनाओ और युवाओं को आदर्श बनाओ। तो हम 80 गांव को दिया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हम 40 गांव कामयाब हुए। तो आज 40 गांव में तालाब बने हुए हैं, कुएं हैं, पानी है, खेती है। फिर हमारा दिमाग चलता रहा। फिर ऐसे ऐसे लोगों से मिले, अनुपम मिश्र जी से मिले, वो आने लगे। हर साल आते थे, 7 दिन के लिए आते थे और फिर हमारे साथ बने, हमारा सा मन बन गया। तो फिर तालाब बनाते गए। फिर तालाबों के नामाकरण हुआ, जैसे सिंचाई का तालाब अन्न सागर, भाई इससे अनाज ही लेना है। फूल सागर, फूल खिलेंगे, ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो घास फूस आएंगे, सबके फूल खिलेंगे। कि जब तालाब पूरा हुआ तो गुड़ बटा और पूरा गांव बैठ करके नाव रखा फूल सागर। फिर ये भी कम है, फिर देव सागर बनाया, जिसमें छतरियाँ, कुएं, पनघट, वो रिचार्ज हो। तो आज की तारीख में अभी मई जून में 7 फीट पे 103 कुओं में पानी है एक गांव में। और हमने दूदू से लेके मालपुरा तक ये सारे गांव कंप्लीट कर दिए, 58 गांव तो कंप्लीट कर दिए, जिसमें वृक्षारोपण, पानी रोकना और लोग आदर्श कैसे बने, मतलब सहभागिता, विकास और शांति। सब लोग मिलें, विकास करें और शांति की ओर जाएं। गांव में शांति कैसे हो, परिवारों में शांति कैसे हो। तो एक यात्रा निकाली, धरती जतन। वो हर साल निकलती है, 38 साल हो गए। और वो यात्रा जो है तालाब पूजन करती है, प्लान करती है, पूरा गांव की बैठक होती है। फिर उस बैठक में निर्णय होता है कि भाई गुजरात से सांड लाना है, गिर नस्ल का। तो चंदा इकट्ठा होता है। फिर वहाँ गुजरात से सांड लाए तो मालपुरा से लेके दूदू तक गिर हो गई। 3 लाख गायें हो गई। एक गांव में 5-5 हज़ार लीटर दूध होता है। फिर गोचर को देखा, चरागाह कैसे ठीक हो। तो एक चौका सिस्टम आप कभी नेट पे देखें तो लापोरिया चौका सिस्टम आएगा। उसमें बरसात से पानी से घास और पेड़ अपने आप कैसे आए, खाली बीज बिखेर दो और एक बुआई कर दो, 5 साल में जंगल घास फूस अच्छा। तो आप कभी पधारिए, दूदू से लेके मालपुरा तक सारे गोचर गजब के, और गायें दिखेगी आपको। खेती बिगर प्लाई कैसे है, ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो चना बो। अब बार बार गेहूँ बोगे, बोरिंग करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। हमने तो कुएं का पानी काम ही नहीं लिया, सिर्फ पीने के लिए काम लिया है। खेती तो बरसात के पानी से होती है। मैं 1975 में मेरी दादी थी 96 साल की। जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो मेरे को मेरी दादी ने एक हाथ से पीपल का पौधा लगाया।
मेरी अब 75 साल की एज हो गई है। मैं उस समय लग गया, उस पेड़ को बड़ा किया। आज उस पेड़ के नीचे 500 आदमी बैठ सकते हैं और उस पेड़ का प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाता हूँ। और उस पेड़ को लेकर के शुरू हुआ 75 से आज 50-52 साल में मैंने 7.5 लाख पौधे लगाए, जिसमें से 5 लाख पौधे पेड़ पर जगह जगह लगाता रहा। खुद का एक खेत था 36 बीघा, उसको जंगल बना दिया। 14,000 पेड़ लगा करके उसमें 300 मोर, हजारों पक्षी, हर रोज उसको भोजन करना पक्षियों को, पानी के तालाब बना दिए। उसमें खुद की निजी भूमि पर मैंने उसको जंगल बना करके उसका नाम रख दिया पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र हरिमा। तो मैंने 50,000 से ज़्यादा पौधे लगे जगह जगह घूम घूम करके, और प्रशासन के साथ रह करके आज वो पौधे बड़े हो रहे हैं। ये एक तो पहला मौका है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें 50 साल में पहली बार याद किया और पहली बार आमंत्रण दिया। हमें इतनी खुशी हो रही है कि आज तक हमें भारत सरकार ने हमें पूछा। भारत सरकार ने 19 में तो चर्चा के लिए बुलाया राष्ट्रपति भवन, और 20 में अवार्ड घोषित हो गया और 21 में पद्मश्री कार्यक्रम के तहत मुझे IARI नई दिल्ली पूसा में मुझे विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। तो वहाँ ड्राई फार्मिंग टेक्निक देखी, जिसमें बरसात की नमी को बचाकर और सर्दियों की फसल ली जाती। तो यहाँ तो बरसात इतनी होती है कि वो बरसात की फसल होती है उसके लिए कम पड़ जाती है। तो यहाँ तो संभव नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि इस टेक्निक को हम क्यों नहीं पेड़ों पे अप्लाई करें। तो मैंने उसको पेड़ों पे अप्लाई किया और मैं सक्सेस हो गया। थोड़ा सा उसमें 10 सालों तक कई तरह के प्रयोग करके और एक विकसित टेक्निक तैयार कर दी, जिसमें पौधे को उसके पूरे जीवन काल में 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो हमारी पहचान बनाई और आप उस पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सर, मेरी परवरिश एक गारमेंट फैक्ट्री में ही हुई थी। तो हमेशा से मैंने अपने चारों तरफ वेस्ट ही देखा, कतरन और चिंदी, ये सब देखा। और यही मेरा इसी से मैं चीज़ें बनाती थी जब से छोटी थी। तो जब मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन पढ़ा और पता लगाया कि कितना वेस्ट होता है फैशन इंडस्ट्री के अंदर, कि कितना हर सेकंड 80,000 टन वेस्ट हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में। तो मैं इस वेस्ट को इकट्ठा कर गाँव में लेकर जाने लग गई, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत नॉलेज एग्जिस्ट करती है कि वेस्ट के साथ क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने उनसे सीखा कि हैंडलूम से हम लोग कैसे वेस्ट से नया फैब्रिक बना सकते हैं। और वहाँ पर ज़ीरो वेस्ट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं कि गारमेंट को आप कैसे इस तरीके से काट सकते हो कि और कोई फर्दर चिंदी या कतरन नहीं निकले। तो ये नॉलेज हमने डॉक्यूमेंट करी और अब हमने करीबन 50,000 किलो वेस्ट अपसाइकिल कर लिया है। 35 आर्टिज़न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हर महीने 200 किलो वेस्ट अपसाइकिल कर लेते हैं, मगर हमारी कैपेसिटी है कि हम 1000 किलो कर सकते हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजसमंद के पिपलांतरी गांव से काम शुरू करता हूँ। मैं छोटा था तब मेरे पिताजी के साथ, मेरी माँ मर गई तो उनके साथ रहने का अवसर मिलता था। तो उनके नाम से एक फेमस हो गया कि लंबरदार जी जो पौधा लगाते हैं वो सूखता नहीं है। बचपन में वो सीखने को मिला, वो कैसे खड्डा खोदते थे, कैसे उसमें वेस्ट पेड़ों के पत्तों की पत्ते डालते, एलोवेरा लगाते, केले का पौधा लगाते और फिर उसमें नीम, बरगद, पीपल ऐसे पेड़ लगाते थे, तो वो अपने आप चलता था। वो मेरे भी समझ में आया और मैं उस पर भी सोचता था। और योग से मैं 2005 में गांव का सरपंच बना। तो सरपंच बनने के बाद बहुत बड़े स्तर पर वहाँ की माइनिंग और माइनिंग के पहाड़ ही पहाड़ मार्बल वेस्टेज के, और फिर अकाल ज़मीन में पानी नहीं। तो सरपंचों को मैंने देखा कि सरपंच सिर्फ सीसी सड़क, सामुदायिक भवन और यही डिमांड करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो धरती माता को आत्मनिर्भर करूँगा। और योग से उस समय मेरी बेटी की डेथ हो गई, तो मैंने मेरी बेटी की स्मृति में एक कदम का पेड़ लगाया और जो बंजर ज़मीनें थी उसमें ये तय किया कि गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा सबके नाम पर पेड़ लगाऊंगा। और पेड़ लगाऊंगा गोचर भूमि में, तो सरकारी ज़मीनें बचेगी, बेटी का सम्मान बढ़ेगा। फिर बेटी के नाम पर कुछ पैसा इकट्ठा करके उस बेटी के खाते में पैसा डलवाएंगे। फिर उसको सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा
फिर ये मन में विचार आया कि पानीदार किसान के कुएं में पानी नहीं है, तो धीरे धीरे जल संरक्षण के अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसको जल संरक्षण का काम करना शुरू किया। तो स्थिति ये हुई कि जो पानी बिल्कुल ज़मीन सूखी थी, वो ज़मीनों में आज 15 फीट पर 20 फीट पर पानी मिलने लगा। पेड़ नहीं थे तो आज लगभग 10 लाख से ज़्यादा पौधे पेड़ बन रहे हैं। 1 लाख तो सिर्फ चंदन के पेड़ ही हैं। आपने हमें यहाँ बुलाया, इसका मतलब ये कि आपकी हमारे ऊपर बराबर नज़र है कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है। तो मेरा एक निवेदन और है कि आज पेड़ लगाना, पौधे लगाना बहुत आवश्यक है। हर साल हम अभियान चलाकर लाखों करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, तो ग्रोथ रेट लगाने वाले पौधों की बहुत कम होती है। हमारे एक कलेक्टर ने डूंगरपुर में पेड़ लगाए थे, 5 लाख पौधे एक ही दिन में लगाए, पर वो बचे बहुत कम या नहीं के बराबर बचे। तो हमें पौधे लगाने के साथ साथ पुराने जो पेड़ है, सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं, उनको बचाने के लिए भी कोई ऐसी ठोस नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि माफिया इतना हावी है। अभी अभी हमने राजसमंद जिले में 600 भट्टियाँ, हमारे जिला प्रशासन ने कोयले की अवैध भट्टियाँ तोड़ी है। वैसे आप उस के प्रति गंभीर हैं, आपकी सरकार गंभीर है, क्योंकि मैंने जैसे जिला प्रशासन राजसमंद के सामने इस बात को रखा और उन्होंने 600 भट्टियाँ तोड़ी है। करीब अभी 40 गाड़ियाँ गुजरात कांडला पोर्ट पर जो लकड़ी लेकर जाती है उसको भी रोका है। तो आप निश्चित तौर पर हमारे संरक्षक है, पूरी नज़र आपकी है और ऐसे ही बनाए रखें। नमस्ते, मेरा नाम नुपुर है, नुपुर सुखरेचा, उसका नाम पलक है। हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों जयपुर में ही पले बड़े हैं। हमने स्कूलिंग यहीं से करी, पर हम और पढ़ाई करने के लिए यूएस चले गए, पर दिल हमेशा से इंडिया में ही था और इंडिया में ही कुछ काम करना था। दोनों ही डिज़ाइनर्स हैं और हम सस्टेनेबिलिटी में बहुत टाइम से काम कर रहे थे। दोनों ने प्रोफेशन और जॉब वो सब किया, पर जब कोविड हुआ तो हम घर आए वापस। तो हमने सोचा कि हमने पूरा मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखा और वहाँ देखा कि एक ही जैसी चीज़ जो मोस्टली हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, पर इंडिया के जो इतने आर्ट है, क्राफ्ट है, जो इतने सारे आर्टिसान्स हैं, इतनी सारी जो मतलब जो भी बॉर्डर बेल्ट्स पे और जगह जगह सारे क्षेत्रों में जो काम हो रहा है वो वर्ल्ड तक पहुंच नहीं पा रहा है, और वो हमें किसी तरह वो पहुंचाना था। तो हम दोनों ने हमारी सस्टेनेबल इको फ्रेंडली गिफ्टिंग कंपनी स्टार्ट करी जयपुर में 2 साल से। तो हम अपसाइकिल मटेरियल, रिसाइकिल मटेरियल, हम बहुत सारे आर्टिसान्स, NGOs उन लोगों के साथ काम करते हैं जयपुर में ही, राजस्थान में बहुत और उसके अलावा साउथ इंडिया में भी बहुत करते हैं। और हम उन लोगों से प्रोक्योर करते हैं, हम उनके साथ बैठ के डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट्स और फिर हम वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को बेचते हैं। और इंडिया में ही नहीं, हम बाहर भी अब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते थे कि हमारा जो क्राफ्ट है और जो ये इतनी सारी जो तकनीकें हो रही हैं जयपुर में, वो मतलब बाहर तक पहुंच नहीं पा रही है। तो जहाँ हम बाहर गए और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो हमें लगा कि हमें ये सब चीज़ें बाहर बढ़ानी चाहिए। तो इसलिए करीबन हमने अभी तक 38,000 गिफ्ट्स पूरी दुनिया भर में कर रखे हैं। US में भी हमने अभी रिसेंटली हमारा एक ऑर्डर करा, पर इंडिया में तो हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। नहीं कैसे आपको कुछ कहना है? बस यही कि बहुत खुशी हुई कि हम हमारे जैसे आपकी नज़र है हमारे पे कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। मतलब ये अपॉर्चुनिटी ऐसे सभी को नहीं मिलती और हम कुछ कर रहे हैं और शायद और आगे कर पाएँ, उसका बढ़ावा देने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए ना बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो मैंने अपना बेस मटेरियल जो अपना पाइन MDF बोर्ड है, जो अपने पेड़ों को काटते हैं, सूखे हुए पेड़ों को काट कर फर्नीचर बनाते हैं, इमारती लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसके लेफ्ट ओवर पार्टिकल से बोर्ड बनते हैं। उस बोर्ड को अपना बेस मटेरियल बनाया। और मेरा USP है कि फोल्डेबल आर्टिकल्स बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रांसफ़र में रहे हैं, हमेशा से वो रूरल एरिया में रहे, कभी सिटी लाइफ में गए क्योंकि वो जियोलॉजिस्ट है। तो बारी बारी हर 6 महीने में ट्रांसफ़र होना, तो फर्नीचर का टूटना भी जायज़ है कि आप कहीं भी जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो आपका फर्नीचर, आपके गिफ्ट आर्टिकल, डेकोरेटिव पीस टूट रहे हैं। तो मैंने उसको बच्चों को खेलते हुए देखा, अपने बेटे को, कि वो पज़ल बनाता है, उसी थीम के ऊपर मैंने अपना वो मटेरियल चूज़ किया कि मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाऊं, कि पेड़ हम लगा नहीं पा रहे तो कम से कम काटे भी नहीं। कि मेरे आर्टिकल का बेस ही एनिमल है, कि मैं एनिमल फॉर्म में अपने आर्टिकल डेवलप करती हूँ। मेरा नेशनल अवार्ड के लिए भी 2019 में मेरा डियर एक बुक शेल्फ है जो पूरा फोल्डिंग है, मेरा नेशनल अवार्ड के लिए मेरा डियर बुक शेल्फ गया। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हुए, लोगों को जीव जंतुओं से प्रेम के लिए मैंने उस तरीके के आर्टिकल करे कि आपने हम सब लोगों को इतने सारे लोगों में से चुना, तो हम थोड़े से खास हैं कि आपके हम एनवायरनमेंट के अंदर हमने भी थोड़ा सा भागीदारी है कि हम इसको और अच्छे से सेफ और प्रिजर्व कर सकें, कि राजस्थान का भी एक अलग मुकाम पे नाम क्रिएट हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं
आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है और आपके अंदर जो ये भाव जागृत हुआ है, आप मेरे से ये कह रहे हैं कि हमको बुलाया है, मैंने नहीं, ये आपके काम ने बुलाया है। हाँ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और आप वो काम कर रहे हैं जो हमारी प्रकृति के अंदर है और हमारे पीढ़ियों से जो काम चला आ रहा है। प्रकृति हमें देती सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे को। हाँ, आप ही जाइए। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता, लोगों को उसके लिए प्रेरणा दे करके उनको इसके प्रति जागरूक करना, और हम प्रकृति का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम जीवटता के साथ कैसे इसको स्वयं लागू करें और आगे हम सभी को प्रेरणा देते हुए उनको भी आगे लेकर के आए। प्रकृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख सकते हैं, स्वच्छता को लेकर के जो अभियान छेड़ा है, पूरे देश में वो अभियान जन जन का अभियान बन गया। एक पेड़ माँ के नाम, कितना बड़ा अभियान। और ये अभियान से जुड़ने वाले, आप किसी से भी कहेंगे कि आपके माँ के नाम आपने पेड़ लगाया है, लगाया तो कितने पेड़ लगाए माँ के नाम। इस प्रकृति में कोई नहीं है जो माँ से प्रेम नहीं करता हो। हाँ, हमारी माँ है, हमारी धरती माँ है, हमारी गंगा माँ है, हमारी गौ माता है। हम सबके लिए प्रकृति की आवश्यकता है, तो हम कितना उसको सजो करके हम चलने वाले हैं, कितना सजोने का काम हमें करना है। आज इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं, आप देख सकते हैं, वो किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है, सरकार भी उसमें लग रही है। पिछली बार एक पेड़ माँ के नाम से हमारे यहाँ 7 करोड़ 35 लाख पेड़ लगे थे, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमारे वाल जी बता रहे थे, हमारे यहाँ 75 से 85% तक वो पेड़ जीवित है। पैकिंग करके उनको पूरी तरह से निगरानी की गई है। आने वाले वर्ष में हम 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कमी जो है वो पानी की है। 1.5 साल में हमने पानी के लिए काफ़ी कुछ किया है। कई स्कीम हमारी ऐसी आने वाली हैं, चाहे वो राम जल सेतु ERCP योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, के लिए भी हमने काम किया है। माई डैम से भी हमारे उदयपुर बांसवाड़ा के पानी में, देवास स्कीम भी हमारी चल रही है, उससे चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजसमंद के लिए पानी मिले। यानी कि पूरे राजस्थान के अंदर हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति प्रेमी होने के नाते इस पर्यावरण दिवस पर हम सबको, आपकी वीडियो भी जाएं, आपको अगर आवश्यकता हो तो जहां आपको जाना पड़े एक संगोष्ठी टाइप करें, बहनों में करें, भाइयों में करें, तो एक अच्छा एक वातावरण अगर बनेगा प्रकृति को लेकर के, तो ये सभी चाहते हैं, तो उससे राजस्थान में बहुत बड़ा अच्छा वातावरण बनेगा। और निश्चित रूप से हमारे जो हम करना चाहते हैं उस अभियान में हम सफल होंगे। आज आप सभी को इसलिए यहाँ बुलाया है कि हम सभी मिलकर के पर्यावरण को शुद्ध करें, अच्छा करें, और हमारी प्रकृति जो है उसको सजो के रखने का काम करें। इतना ही मुझे आप सभी से कहना था। आप सभी पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।